जय हिंद बच्चों, मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि हम कर रहे थे परीक्षा अध्ययन 2024 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और ये चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो यूनिट है हमारी, और अब हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्ब्स लॉ। तो आइए यार स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्या कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट कूलम्ब्स लॉ रिगार्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर द फोर्स इन एसआई यूनिट। ठीक है, और इसी का और वाला पोर्शन क्या है कि डिफाइन यूनिट ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या यही है ना? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा क्या कूलम्ब्स लॉ। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने दो चार्ज प्रोड्यूस किए थे। ठीक है, मतलब कि दो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, बरोबर। अब हमने उसमें देखा, क्या देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को करते हैं रिपल, मतलब सेम चार्ज या लाइक चार्ज एक दूसरे को करते हैं रिपल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, बरोबर। अब हम देखेंगे, हमने ये तो सीख लिया कि ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर रिपल कर रहा है तो फोर्स लग रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स लग रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा बच्चों कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, बच्चे जब भी हम चार्जेस की बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे? पॉइंट चार्ज, क्योंकि चार्ज को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं? पॉइंट, क्योंकि एक वो क्या है? पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना लग रहा है ये फाइंड करने के लिए हम किसको पढ़ेंगे? कूलम्ब्स। अब कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1785 में, मतलब कि 1785 में उन्होंने क्या करा था? ये लॉ दिया था। ठीक है, अब क्या है ये जरा देखते हैं। अगर जो बच्चे मैग्नीट्यूड नहीं जानते, मैं उनको सबसे पहले बता देता हूं कि बच्चे मैग्नीट्यूड होता क्या है ना? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है नंबर्स। अरे भाई, जो हम नंबर्स पढ़ते हैं ना, नंबर्स क्या? 1 2 3 4 so on अप टू इन्फिनिटी। मतलब अगर किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसका मतलब वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने फोर्स लगाया 120 न्यूटन का, तो 120 न्यूटन, तो 120 बच्चे क्या है? ये है मैग्नीट्यूड, मतलब कितने इंटेंसिटी का फोर्स लगाया, मतलब कितनी ताकत से फोर्स लगाया, ये हमारा क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। तो बच्चों जब भी मैग्नीट्यूड की बात आए तो समझ जाना कि कितनी इंटेंसिटी का फोर्स लग रहा है। तो हमको कूलम्ब्स लॉ भी क्या बताएगा? कूलम्ब्स लॉ भी हमको यही बताता है कि दो चार्ज के बीच में चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगे चाहे रिपल्सिव फोर्स लगे, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितनी ताकत, कितनी स्ट्रेंथ से लग रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास चार्ज है। ठीक है, मान लो एक पॉइंट चार्ज ये रहा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट चार्ज हमारे पास ये है बच्चे। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सेंटर डिस्टेंस कितनी है? हमारे पास r है। हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक है, हमारे पास ये है Q1 और ये है Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास कितनी? r।
अब बच्चों ये चार्ज है एक जैसे मतलब लाइक चार्ज, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव नेगेटिव ले लो। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव भी कैसे हैं, लाइक चार्ज। अब हमने देखा कि जो लाइक चार्ज है एक दूसरे के पास में आएंगे कि दूर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेंगे, दूर जाएंगे। पर दूर क्यों जाएंगे, दूर इसलिए जाएंगे क्योंकि ये इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये इधर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस पर फोर्स इधर लगेगा, और इस डायरेक्शन में ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर मेरे पास ये अनलाइक चार्ज होते, अनलाइक चार्ज का मतलब अगर एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता, तो ये अलोंग द डायरेक्शन लगता किसकी साइड, अपोजिट डायरेक्शन में। बरोबर, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों Q1 Q2 हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ये कैसे हैं, ये हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बात समझ में, रिपल्सिव फोर्स के बारे में बता रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो अब हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट कहता क्या है, द फोर्स ऑफ attraction or the force of repulsion between two like charges, ठीक है, between two like charges at rest is directly proportional to the product of directly proportional to the product of magnitude of charges and square, और या फिर कैसे भी मैग्नीट्यूड एंड inversely proportional to the square of distance between them। बेटा देखो, जो कूलम्स था, कूलम ने 1785 में ये लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था कि जैसे हमारे पास दो लाइक चार्ज है, क्या है बच्चे, दो लाइक चार्ज है ना, और वो है कैसे, रेस्ट में है, तो उस पर जो फोर्स लगने वाला है, रेस्ट है ना, उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का और ये दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लगने वाला फोर्स। अब सुनो, इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितनी ये वाली क्वांटिटी होगी उतनी ही ये वाली क्वांटिटी होगी। अब मान लो कि इन दोनों का 2 कूलम और 2 कूलम है मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इन दोनों पर फोर्स कितना लगेगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा 4 कूलम, तो 4 कूलम इतने बराबर इस पे फोर्स लगेगा। मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 4 कूलम है तो इस पर फोर्स लगेगा 4 न्यूटन का, ठीक है। मतलब उतने ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना उसका प्रोडक्ट होगा उतना ही उसका क्या होगा, फोर्स लगेगा उस पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहली इक्वेशन, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सुनो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है
1/r का स्क्वायर। मतलब सुनो बच्चों, ध्यान दो, अगर मैं एक चीज़ आपसे बताऊं, ठीक है, मान लो तुमने, आप लोगों ने बीच में क्या जलाई, एक अलाव जलाई, ठीक है, अलाव मतलब एक अग्नि जलाई, है ना, आग है जैसे, और आग के जितने करीब होगी आपको आंच उतनी ज़्यादा लगेगी। बट जैसे 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 आप आग के दूर होते जाते हो तो आपको क्या लगता है कि उसकी आंच कम लगती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ से दूर होते जाते हैं हमको उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होते जाती है। तो यहाँ पर भी अगर मान लो कि मैं इन दोनों चार्जेस को पास 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 लेते जाऊंगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कम करते जाऊंगा, तो जितनी डिस्टेंस मैं कम करूंगा उतना फोर्स मेरे पास ज़्यादा लगेगा। पर जैसे 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 इसकी दूरी बढ़ाते जाऊंगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा। पर फोर्स भी कैसा कम होगा, इसके स्क्वायर में कम होगा। जैसे मान लो कि मैंने 2 मीटर की डिस्टेंस बढ़ाई तो इसमें फोर्स कितना कम हो जाएगा, 4 का। अगर मैंने इसमें 1 मीटर की या फिर 3 मीटर की डिस्टेंस बढ़ाई तो इसमें फोर्स कितना कम हो जाएगा, 9 न्यूटन का कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का तो मतलब होता है कि जो स्क्वायर है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। तो आई होप बच्चों अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना यार, और अब कैसा लग रहा है ये आपने बताना, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को कंबाइन कर दूंगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है तो फोर्स कॉमन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्ट हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा K, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूटन अपना कूलम्स का लॉ। अब बच्चों यहाँ कुछ आगे देखना, ठीक है। अब जो ये K होता है बच्चों, ये K की वैल्यू क्या होती है, ये K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्या होगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। जो ये K होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 × 10⁹ मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और इसी को जो ये वैल्यू होती है ये होती है किसकी, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या करा कि अगर हम SI यूनिट में बात करते हैं, क्योंकि हमको किस में निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला किस में निकालना है बच्चे, SI यूनिट में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो SI यूनिट में जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का स्क्वायर। अब सुनो सर ये कैसे आया, ये तो हमको पता नहीं। तो बच्चों देखो ये इस तरीके से आया। अगर मैं एक SI यूनिट पढ़ रहे हैं, हम कौन सी पढ़ रहे हैं, SI यूनिट पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, SI यूनिट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, मीटर आता है ना, किलोग्राम आता है, न्यूटन आता है, ये सब SI यूनिट है। अब देखो अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू रख दूं, ठीक है, 1 कूलम चार्ज रख दूं और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 1 मीटर रख दूंगा, तो ठीक है। यहाँ पर देखो F = K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इन दोनों को इधर लाओ, F.R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 = K। जब आप इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलेगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू होती है SI। अब इसी K की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/4πε0। अब बच्चों ये ε0 क्या है, ε0 है परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने दोनों चार्ज रखे हैं वो कौन से मीडियम में रखे हैं, ये एयर में रखे हैं, ठीक है, या फिर वैक्यूम में रखे हैं। तो जब k की वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उसको कहाँ रख रहे हैं, वैक्यूम और एयर में। जबकि एप्सिलॉन 0 भी क्या है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर और न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस क्या कर रही है, हमको परमिशन दे रही है, एक तरीके से इसे समझ लो, ठीक है। तो ये k क्या है हमारे पास बच्चों, k तो हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर दो के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ क्या लिखेंगे, thus the force acting between 2 point charges, ठीक है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है, पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो कितना लगेगा बेटा फोर्स, तो यहाँ फोर्स लगेगा F = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन। क्यों बेटा, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन ही तो आ जाएगी, ठीक है, क्या आएगी, न्यूटन आ जाएगी। और ये इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, हमारे पास 1/4πε0, ये किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻9, ये जो वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर काय में आएगा, न्यूटन में, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। आप ये दोनों तरीके से लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अभी तो क्या है कि जो परीक्षा अध्ययन की सीरीज चल रही है तो उतना ज़्यादा और डीप में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम किसके बेस चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के बेस चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे दें, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या है, कूलम्ब्स लॉ के बीच में लगने वाला फोर्स। अब करते हैं इसी का क्या, ये डिफाइंड यूनिट ऑफ चार्जेस का, ठीक है। हम देखते हैं यूनिट चार्ज और 1 कूलम चार्ज। अब सुनो बच्चों, इसी के अंदर क्या बताया गया है, अगर मेरे पास कोई 2 चार्ज है, क्या है, 2 चार्ज है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। अब ये कैसे है, लाइक मतलब एक जैसे, जैसे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, और अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, ये लाइक चार्ज है। अब और कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल मतलब अगर ये 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का है, ये 2 कूलम का है तो कोई 2 कूलम का है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब वो हो गए इक्वल चार्ज। तो अभी मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 1 1 है, और कैसे हैं, लाइक चार्ज है, ठीक है। तो कहा गया है अगर मेरे पास लाइक चार्ज हो और दूसरा क्या, वो इक्वल भी हो, और उन दोनों को अगर मैं एयर में, अगर मान लो मेरे पास ये एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है, मेरे पास अभी ये हवा है, मान लो कि एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, अभी हवा है, तो इन दोनों को मैं क्या करूं, 1 मीटर की दोनों के बीच में डिस्टेंस रखूं। कितनी डिस्टेंस रखूं, 1 मीटर की डिस्टेंस रखूं इन दोनों के बीच में। कहाँ पर, अगर ये आसपास क्या है, एयर है,
या तो फिर क्या होना चाहिए, वैक्यूम। और बच्चों अगर आपको नहीं पता कि वैक्यूम किसको कहते हैं तो ज़रा देख लीजिए। मान लो कि मेरा ये घर है, ठीक है, या रूम है। अभी रूम है तो स्वाभाविक सी बात है कि बेटा इसके अंदर क्या रहेगी, एयर रहेगी, ठीक है। पर मैं क्या करूं कि इस रूम के अंदर की एयर को निकाल बाहर फेंकूं, ठीक है। अगर मैंने चारों तरफ से बंद करके इसको निकाल लूं तो अब ये जो सारे एयर के पार्टिकल हैं ये सब बाहर आ जाएंगे, तो अंदर एक भी पार्टिकल नहीं होगा या थोड़ी सी भी एयर नहीं होगी, पूरा क्या होगा, एयर फ्री हो जाएगा। उसको कहते हैं हम वैक्यूम। जहाँ पर एक भी कतरा नहीं हो जिसका हवा का, उसको कहते हैं वैक्यूम। अगर हवा में रखूँ या वैक्यूम में रखूँ इन दोनों चार्जेस को, तो इन पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही तो अभी हमने देखा था, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, और हमको तो यही कह रहा है। अब जरा इसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे यूनिट या 1 कूलम्ब charge is a charge which when placed in air or vacuum at a distance 1 meter between like and equal charge, then they experience a repulsive force of magnitude 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी किसकी डेफिनेशन, 1 कूलम्ब की डेफिनेशन, फोर्स ऑफ। और बच्चों इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को न्यूटन भी कह देते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर। तो कभी इसके पीछे न्यूटन लगाओ, ये लगाओ तो घबराइएगा नहीं। तो अब बच्चों मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेके नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।